बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफ़ीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइमि मिनर रफ़सि वल लग़व व तुअमतन लिल मसाकीन फ़मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय ज़कातुम मक़बूला व मन अद्दाहा बअद अस्सलाति फ़हिय सदक़तुम मिनस सदक़ात। रवाहुल इमामुल हुम्माम इब्न माजह अल क़ज़विनी रहिमहुल्लाहु तआला फ़ी सुननिही। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ निहायत वाजिबुल एहतराम और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले गय्यूर नौजवान मुसलमान भाइयों और बुज़ुर्गों, आज 22 रमज़ानुल मुबारक सन 1444 हिजरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वक्त से ये दुनिया कायम फरमाई है, उसी वक्त से अल्लाह पाक ने इसमें महीनों की सिस्टम भी जारी कर दी है। 12 महीने, उसमें टाइमिंग ये अल्लाह पाक ने कायनात की तख्लीक से ही इसको शुरू कर दिया है। इसकी दलील कहाँ है? पारा नंबर 10 में है। इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम। जिस वक्त ज़मीन व आसमान की पैदाइश हुई, अल्लाह पाक ने उसी वक्त इन 12 महीनों को भी पैदा कर दिया। मेरे दोस्तों, आज हमें कुछ सदक़तुल फ़ितर और कुछ अहम ज़कात के मसाइल या आपके सामने इसकी थोड़ी वजाहत करनी है, ताकि समझ में आए कि ज़कात की अदायगी और सदक़तुल फ़ितर की अदायगी ये कैसे होनी चाहिए। अब तवज्जो से सुनना। हमने आपके सामने सूरह रूम की पारा नंबर 21 की आयत करीमा तिलावत की है। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून। और जो कुछ तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़कात देते हो, फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, तो यही वो लोग हैं जो इज़ाफ़ा करने वाले हैं। इज़ाफ़ा करने का माना अपने माल में बढ़ोतरी करने वाले हैं, अपने माल में इज़ाफ़ा करने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपके सामने सुनन इब्न माजा की एक रिवायत पढ़ी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है
फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया। अब क्यों फ़र्ज़ करार दिया, आगे उसकी वजाहत है। तुहरतन लिस्साइम मिनर रफ़सी वल लगव, रोज़ेदार से जो गुनाह हो जाए रोज़े की हालत में, तो उस गुनाह को पाक साफ करने के लिए अल्लाह के पैगंबर ने सदक़तुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया। और आगे और वजाहत फरमाई, तो मतन लिल मसाकीन, के मसाकीन की इसमें गिज़ा है। फिर आगे वजाहत है, फमन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फ़हिय ज़कातुम मक़बूलतुन, कि जो शख्स ईद की नमाज पढ़ने से पहले सदक़तुल फ़ित्र को अदा कर दे तो वो मकबूल ज़कात है, मकबूल सदक़तुल फ़ितर है, यानी अल्लाह के यहाँ उसकी कबूलियत है। आगे वजाहत है, वमन अद्दाहा बादस्सलाह फ़हिय सदक़तुम मिनस सदक़ात, और जो नमाज के बाद अदा करे तो वह एक सदक़ात में से एक सदका है। अब इसकी तशरीह में हम आते हैं। ये इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर और रिवायात सदक़तुल फ़ित्र के बारे में बयान फरमाई है। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत अत-तरगीब व तरहीब लिल मुनज़िरी में रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान ज़कातल फ़ित्री, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में सदक़तुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया। और एक रिवायत जो है हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, जो सुननुद दारिक़ुतनी में रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़ाल अग़नुहुम फ़ी हाज़ल यौम, कि तुम इस दिन में फ़ुक़रा मसाकीन की मदद कर करके उनको मालदार बना दो। फ़ुक़रा और मसाकीन की मदद फरमाकर उनको मालदार बना दो। मैंने आपके सामने एक आयत करीमा और 3 अहादीस मुबारका तिलावत की है। अब ज़रा हम इसके मसाइल में आते हैं। हमने गुज़िश्ता हफ्ते आपके सामने ज़कात के मसाइल बड़ी तफसील और तनकीह के साथ बयान किए थे। अब सदक़तुल फ़ित्र भी कुछ लगभग ऐसे ही है, बस थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है। वो ये है कि सदक़तुल फ़ित्र के वाजिब होने के लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1 शर्त जो है मुसलमान होना है, और नंबर 2 शर्त आज़ाद होना है, नंबर 3 शर्त साहिब निसाब होना है। ये 3 शर्तें जिस शख्स में पाई जाएगी उसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र अदा करना वाजिब होगा। 3 शर्तें। और ज़कात के लिए बालिग होना भी शर्त है, ज़कात की अदायगी के लिए साल गुजरना भी शर्त है। ये 2 शर्तें ज़कात की अदायगी में बढ़ जाती है। सदक़तुल फ़ित्र में बालिग होना शर्त नहीं है, सदक़तुल फ़ित्र में साल गुजरना शर्त माल पर नहीं है। सिर्फ 3 शर्तें, मुसलमान होना, नंबर 2 आज़ाद होना, और नंबर 3 साहिब निसाब होना। ये 3 शर्तें जिस शख्स में पाई जाएगी उस पर सदक़तुल फ़ित्र अदा करना वाजिब होगा। अब सुनिए ज़रा, इसके मसाइल में आते हैं। सदक़तुल फ़ित्र अदा करने के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है। साहिब निसाब होने का माना और मफ़हूम हमने आपको समझाया था कि माल जो है 5 तरह का होता है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी, नंबर 4 माल तिजारत, नंबर 5 ज़ाइद अज़-ज़रूरत सामान। ज़ाइद अज़-ज़रूरत सामान, ज़रूरत से ज़ाइद सामान। अब ज़रूरत से ज़ाइद सामान किसे कहते हैं? इसकी तारीफ़ में फ़ुक़हा किराम रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि ज़रूरत से ज़ाइद सामान वो कहलाता है कि जो साल में एक मरतबा भी इस्तेमाल में ना आता हो। साल में एक मरतबा भी इस्तेमाल में ना आता हो। मिसाल, घर में कुछ बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं, या घर में कुछ अशिया या कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई है कि सिर्फ रखी हुई है, सिर्फ दिखाई देती हैं, इस्तेमाल में साल भर तक वो नहीं आती। अब इसको बोलेंगे ज़रूरत से ज़ाइद सामान।
वो चीज़ें जो घर में रखी हुई हैं कि साल भर वो इस्तेमाल में नहीं आती, उसको ज़रूरत से ज़ाइद सामान बोल दिया जाता है। तो अब सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी के लिए या ज़कात की अदायगी के लिए तो इस माल को भी अस्ल माल के साथ जोड़ना लाजिम और ज़रूरी होगा। इस माल को भी या इन चीज़ों को भी अस्ल माल के साथ जोड़ना और उनके साथ मिलाना, उसकी कीमत को या भी ऐन ही उसी को, ये ज़रूरी होगा और इन पर भी ज़कात वाजिब होगी। नंबर 1, सोना 7.5 तोला या उसकी मिकदार के बक़दर रकम, चाहे सिक्के की सूरत में हो या रियाल की शक्ल सूरत में हो या डॉलर की शक्ल सूरत में हो या मुल्क की करेंसी की सूरत में हो। नंबर 2 है माल की किस्म, चांदी के चांदी 52.5 तोला होना चाहिए, या तो ये सिक्के की शक्ल में हो या डली की शक्ल में हो या फिर मुल्क के करेंसी की शक्ल सूरत में हो। और नंबर 3 है माल की किस्म, नकदी माल के माल नकद किसी के पास मौजूद है, चाहे वो जिस शक्ल सूरत में हो। नंबर 4 माल की किस्म है माले तिजारत, तिजारत करने का जो माल है उसको माले तिजारत कहा जाता है। और नंबर 5 माल की किस्म ज़ाइद अज़ ज़रूरत, हाजाते असलिया से ज़ाइद जो सामान है, ज़रूरत से ज़ाइद सामान जो घर में रखा हुआ है, वो नंबर 5 माल की किस्म है। अभी हमने आपके सामने कहा कि ज़रूरत से ज़ाइद माल वो कहलाता है कि जो साल भर में इस्तेमाल में नहीं आता, साल भर इस्तेमाल करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, या साल में एक मरतबा भी इस्तेमाल करने की उसे ज़रूरत और हाजत नहीं होती, उसको बोलते हैं ज़ाइद अज़ ज़रूरत सामान, ज़रूरत से ज़ाइद सामान। तो जो ज़रूरत से ज़ाइद सामान है इनको भी अलग करके अस्ल माल के साथ इनको मिलाया जाएगा और पूरी मजमूई मिकदार जितनी होगी, चाहे सोने के निसाब को पहुँचे चाहे चांदी के निसाब को पहुँचे, पूरी मजमूई तौर पर रकम को जमा फरमा करके या उन अमवाल को जमा फरमा करके 40वां हिस्सा जो ज़कात का निकलेगा वो अदा करना वाजिब होगा। अब एक बात की वजाहत ज़रूरी समझता हो, एक है ज़कात से निकाला हुआ माल, ज़कात का निकाला हुआ माल में से, और एक है ज़कात का माल निकाला हुआ और फिर उससे कोई नफ़ा की चीज़ खरीदी हुई। ज़कात की अदायगी के लिए तमलीक रअसुल माल शर्त है। अभी मैं वजाहत करूँगा जुमले की। ज़कात की अदायगी के लिए तमलीक रअसुल माल शर्त है, तमलीक मनफ़अत से ज़कात अदा नहीं होती। क्या मतलब, इसको ज़रा मिसाल से समझते हैं कि एक आदमी है, उसने अपनी ज़कात का माल निकाला, तो जो माल ज़कात का निकाला भी ऐन ही वही माल जो उसके मसारिफ है, 7 अशख़ास फ़ुक़रा, मसाकिन, हाजतमंद, अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ ज़रूरतमंद, ये तमाम शख्सों में से किसी शख्स को भी ऐन ही जो माल ज़कात का निकाला है वही अदा करना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ज़कात के माल से चीज़ें खरीद कर, चाहे ईद की हो चाहे दीगर और चीज़ों की हो, वो ज़कात के माल से चीज़ें खरीद कर अगर लाता है, मिसाल ले लेते हैं शीर खुरमे की चीज़ें, और उसके बाद वो शीर खुरमे की चीज़ें तकसीम करता है, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। ये बात ज़रा अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा ले। ज़कात के माल से अगर कोई शख्स खुद के ऊपर ज़कात वाजिब थी, उसमें से ज़कात का हिस्सा निकाला और फिर उससे कुछ ईद की चीज़ें, मसलन शीर खुरमे की चीज़ें ले ली और फिर गुरबा और मसाकिन में उसको तकसीम करना शुरू कर दिया, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। क्यों? ज़कात की अदायगी के लिए जो ज़कात से माल निकला वही माल देना शर्त है, जो ज़कात से माल निकला उसका नफ़ा देने से ज़कात अदा नहीं होगी। ये मसाइल ज़रा अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। ज़कात, जो माल ज़कात का निकला वही माल फ़कीर और मिस्किन को देना ज़रूरी है। जो माल ज़कात से निकला उससे कुछ चीज़ें खरीदी गई, तो वो चीज़ें खरीद कर लाकर देने से ज़रूरतमंद को ज़कात अदा नहीं होगी। इसी को हमने कहा ज़कात की अदायगी के लिए तमलीक रअसुल माल ज़रूरी है, असल माल का मालिक बनाना ज़रूरी है। मनफ़अत का मालिक बनाने से, नफ़ा का मालिक बनाने से ज़कात अदा नहीं होगी।
यह है ज़कात के मसाइल। अब उसके बाद सदक़तुल फ़ित्र के ऊपर आते हैं। सदक़तुल फ़ित्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों पर सदक़तुल फ़ित्र देने की शक्लें और सूरतें बताई हैं। 4 चीज़ें हैं कि जो सदक़तुल फ़ित्र में दी जा सकती हैं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 किशमिश 1 सा, और नंबर 2 जौ, और नंबर 3 छुहारे या खजूर, और नंबर 4 गंदम यानी गेहूँ जिसको बोलते हैं। ये 4 चीज़ें सदक़तुल फ़ित्र में दी जा सकती हैं। 1 सा किशमिश या खजूर, या फिर इसी तरीके से जो इसमें दिया जाता है। और तीसरी चीज़ जो गंदम है, ये निस्फ़ सा होगी। निस्फ़ सा गंदम, गंदम बोलते हैं गेहूँ को। तो 1 सा बोलते हैं 3.5 किलो को, और निस्फ़ सा की मिकदार जो है ये 1.25 किलो होती है। अगर कोई शख्स साहिब निसाब है, शरीयत की निगाह में वो मालदार हैं, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर या इसकी मिकदार के बकदर उसके पास रकम मौजूद है, चाहे वो रकम नकद की सूरत में हो, चाहे वो रकम माल तिजारत की सूरत में हो, चाहे वो रकम ज़ाइद अज ज़रूरत सामान की शक्ल सूरत में हो। अब ये साहिब निसाब हो गया, अल्लाह की नज़र में मालदार हो गया। अब इस पर ज़कात भी फ़र्ज़, अब इस पर सदक़तुल फ़ित्र अदा करना भी फ़र्ज़। ज़कात भी फ़र्ज़, सदक़तुल फ़ित्र अदा करना भी फ़र्ज़ है। अब इस बात को समझे, किशमिश सदक़तुल फ़ित्र में सिर्फ गेहूँ देना ये ज़रूरी नहीं है, सदक़तुल फ़ित्र में किशमिश भी दिया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका मौजूद है कि किशमिश अगर देना हो, या जौ अगर देना हो, या खजूर या छुआरे अगर देना हो तो 1 सा देना होगे। 1 सा की मिकदार 3.5 किलो होती है। और अगर गेहूँ देना हो तो फिर 2.25 किलो गेहूँ देना होगे। निस्फ़ सा की मिकदार 2.25 किलो गेहूँ। तो अब हम ये समझते हैं कि सदक़तुल फ़ित्र में सिर्फ गेहूँ देना ज़रूरी है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 4 ऑप्शन रखे हैं कि किशमिश भी तुम दे सकते हो, नंबर 2 जौ भी तुम दे सकते हो, नंबर 3 तुम खजूर या छुआरी भी दे सकते हो, नंबर 4 तुम गंदम यानी गेहूँ भी दे सकते हो। किशमिश, खजूर या जौ अगर देंगे तो उसकी मिकदार 1 सा यानी 3.5 किलो देना होगी। और अगर तुम गेहूं देंगे तो उसकी मिकदार निस्फ़ सा यानी 2.25 किलो अदा करनी होगी। अब किसकी किसकी तरफ से देना वाजिब है और किस पर वाजिब है, ज़रा इस बात को समझ लेते हैं। घर में एक आदमी है जो बिजनेस करता है, सारी घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर है। अब उसकी कुछ औलाद भी हैं, कुछ औलाद भी हैं, तो फिर उसकी औलाद अगर नाबालिग है, तवज्जो रखना, उसकी औलाद अगर नाबालिग है और जो फर्द जिम्मेदार है घर का, चाहे बाप हो या भाई हो, जिसके हाथ में या जिसके कब्जे में जिम्मेदारी है, जिसने जिम्मेदारी संभाली है, तो फिर बाप अगर है तो फिर नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र अदा करना बाप पर फ़र्ज़ है। और अगर नाबालिग औलाद खुद साहिब निसाब है, इनके पास माल है, यानी बाप का इंतकाल हो गया, बाप मिरास छोड़ करके गया, तो अब ये यतीम औलाद इस मिरास की मालिक बन गई। तो अब फिर इन नाबालिग औलाद पर सदक़तुल फ़ित्र अदा करना फ़र्ज़ है। हमने शुरू ही में कहा कि सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी के लिए बालिग होना शर्त नहीं है, बालिग होना शर्त सिर्फ ज़कात की अदायगी के लिए है। सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी के लिए बालिग होना शर्त नहीं है। नंबर 2, साल गुजरना भी सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी के लिए शर्त नहीं है। तो अब बाप घर का जिम्मेदार, नाबालिग औलाद अगर है तो फिर हर एक की तरफ से अलग अलग सदक़तुल फ़ित्र अदा करना बाप के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर वो साहिब निसाब है
और अगर बीवी मालदार है और बच्चे यतीम हैं लेकिन नाबालिग है, तो सिर्फ बीवी पर अपनी ज़ात का सदक़तुल फ़ित्र निकालना वाजिब है। नाबालिग औलाद का बीवी पर फ़र्ज़ नहीं है, वो सिर्फ शोहर पर फ़र्ज़ है। और आगे चलते हैं। अगर औलाद बालिग है, तवज्जो रखना, औलाद अगर बालिग है तो फिर बाप के ऊपर बालिग औलाद की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र निकालना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, सिर्फ नाबालिग औलाद की तरफ से निकालना वाजिब है, बालिग औलाद की तरफ से अदा करना वाजिब नहीं है। अब सदक़तुल फ़ित्र मसलन 5 औलाद है और पाँचों औलाद ये नाबालिग हैं, तो हर एक की तरफ से 1.25 किलो गेहूँ अगर गेहूँ अदा कर रहे हैं, या इसकी रकम या इसकी कीमत एक की तरफ से, और अगर किशमिश अदा कर रहे हैं तो फिर किशमिश एक की तरफ से 3.5 किलो या उसकी कीमत, और अगर जौ अदा कर रहे हैं तो एक की तरफ से 3.5 किलो या उसकी कीमत, और अगर खजूर या छुहारे अदा कर रहे हैं तो फिर एक की तरफ से 3.5 किलो या इसकी कीमत अदा करना होगी। और अगर गेहूं अदा कर रहे हैं तो एक की तरफ से 1.25 किलो गेहूं या इसकी कीमत फकीर और मिस्कीन को देना ज़रूरी है। अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ या कोई काफिर मुसलमान बन गया, अगर वो सुबह सादिक से पहले बच्चा पैदा हुआ, तवज्जो, सुबह सादिक से पहले बच्चा पैदा हुआ, या कोई शख्स सुबह सादिक से पहले, सुबह सादिक का माना है ईद के दिन सुबह सादिक से पहले, सुबह सादिक का माना ईद के दिन सुबह सादिक से पहले कोई किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, चाहे लड़का चाहे लड़की, या कोई शख्स ईद के दिन सुबह सादिक से पहले मुसलमान हो गया, तो अब फिर जो मुसलमान हुआ काफिर, अगर वो साहिब निसाब है तो उसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र निकालना वाजिब है। और अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ ईद के दिन सुबह सादिक से पहले, तो उसका बाप अगर मालदार और साहिब निसाब है, तो ये जो बच्चा सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ, इसकी तरफ से बाप के ऊपर सदक़तुल फ़ित्र अदा करना ज़रूरी और वाजिब है। समझ में आ रहे ना मसाई? और अब इस बात को समझे, ज़कात की अदायगी के लिए भी ऐन ही वही माल देना ज़रूरी है जो ज़कात से निकला, उसके नफ़ा के अदा करने से। यानी ज़कात का माल लिया और उससे कुछ चीज़ें खरीद कर लाई और फिर ज़रूरतमंदों को दिया, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। क्यों? ज़कात की अदायगी के लिए जो ज़कात का माल निकला, चाहे सोने की शक्ल में, चाहे चांदी की शक्ल में, चाहे रासुल माल की शक्ल में, तो जो निकला उसी का मालिक बनाना ज़रूरतमंद को ज़रूरी है। अगर ज़कात का माल निकला और उस पैसों से ज़कात के कुछ नफ़ा की चीज़ें खरीद कर लाएं, मसलन शीर खुरमे की चीज़ें या कोई और ईद की चीज़ें, और ज़रूरतमंदों को दी गई, तो उससे ज़कात अदा नहीं होगी। और सदक़तुल फ़ित्र ये कब अदा करना ज़रूरी है, ज़रा इस बात को समझ ले। सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी में हमने आपको 4 ऑप्शन बताएं, या तो किशमिश, या तो जौ, या तो खजूर, या तो गेहूं। ये 4 चीज़ें में से आप कोई भी एक अदा कर सकते हैं। सब की तरफ से अगर गेहूं अदा कर रहे हैं तो एक की तरफ से 1.25 किलो गेहूं होना चाहिए। किशमिश अदा कर रहे हैं 3.5 किलो, जौ अदा कर रहे हैं 3.5 किलो, खजूर या छुआरे अदा कर रहे हैं 3.5 किलो, एक की तरफ से ये अदा करना ज़रूरी है। अब ये अदा कब करना चाहिए? ईद से पहले पहले अदा करना ये ज़रूरी है। इसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फमन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाह फहिया ज़कातुम मक़बूलतुन, जिसने ईद की नमाज से पहले ये सदक़तुल फ़ित्र को अदा फरमाया, अल्लाह के यहाँ ये मकबूल हो जाता है। अल्लाह इसके गुनाह रोज़ेदार के जो रोज़े की हालत में इससे अनजाने में या ना अनजाने में हुए थे, अल्लाह इस सदक़तुल फ़ित्र की बरकत से उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। और अभी भी अदा कर सकते हैं, रमज़ान में भी ये अदा किया जा सकता है सदक़तुल फ़ित्र। बहरहाल
सदक़तुल फ़ित्र ईद की नमाज की अदायगी इसकी नमाज से पहले पहले अदा करना ये ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ईद की नमाज से पहले अदा नहीं कर सका किसी वजह से, ईद की नमाज के बाद अगर वो अदा कर रहा है तो अदा तो हो जाएगा, लेकिन जो सवाब और जो बरकत और जो रहमत ईद की नमाज की अदायगी से पहले अदा करने में है, वो बरकत और वो सवाब उसको नहीं मिलेगा जो ईद की नमाज के बाद अदा कर रहा है। उसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वमन अद्दाहा बादस्सलाह फहिया सदक़तुम मिनस सदक़ात, कि जो ईद की नमाज की अदायगी के बाद अगर सदक़तुल फ़ित्र अदा करता है तो वो सिर्फ एक सदका है। जो असल सवाब है वो ईद की नमाज की अदायगी से पहले अदा करने में है, और उसके बाद अदा कोई करता है तो उसको सवाब वो नहीं मिलेगा जो ईद की नमाज की अदायगी से पहले अदा करने में मिलता है। ये चंद मसाइल सदक़तुल फ़ित्र के बारे में आपको समझाए गए, आप इसके मुताबिक अमल करते रहें, और ज़कात के बारे में भी कुछ मसाइल आपको समझाए गए।